मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन कर रहे होंगे। चलिए भैया, आज अपनी करंट अफेयर ये क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भैया? वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की 10वीं रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है भैया? आपकी 10वीं रिपोर्ट के अनुसार 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है भैया? वैश्विक कंसल्टेंसी कैसा है भैया? कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड कैसा है भैया? बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की 10वीं रिपोर्ट जो आई है उसमें 2023 में भारतीय ब्रांड शीर्ष पे कौन सा रहा है? तो आपके ऑप्शन है टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी और जियो। इसमें भैया आपके 5 ऑप्शन है, तो आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? टीसीएस। आंसर क्या हो जाएगा? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस भैया क्या है? इसमें टॉप पे है। टीसीएस क्या है आपका? इसमें टॉप पे है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट स्थान किसका है, टॉप मतलब भैया किसका? फर्स्ट स्थान किसका होगा? टीसीएस का ही होगा। दूसरा स्थान पूछे तो ये क्रम में ही लिखा गया है आपका, रिलायंस का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान पूछे भैया इन्फोसिस का तीसरा स्थान है। इसके बाद भैया एचडीएफसी का पूछे तो चौथा स्थान है और जियो का 5वां स्थान है। जियो का कौन सा स्थान है आपका पूछेगा तो 5वां स्थान है। जियो का कौन सा स्थान है भैया? तो 5वां स्थान है। ये आपके क्रम में ही लिखे गए हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी और जियो। पहले स्थान पे टीसीएस, फुल फॉर्म पूछे भैया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है। और भैया और कंपनी कौन सी है? टाटा। टाटा क्या है? अभी चर्चा में रही कंपनी आपकी, कौन सी कंपनी? टाटा। इसने क्या किया भैया? नए संसद भवन का निर्माण किया है। अगर आपसे पूछे नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी की थी तो टाटा। नए संसद भवन का निर्माण, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है भैया? तो टाटा ने ही किया है। अगर पूछे टाटा ने कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया है, इसको निर्माण करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था इसने, कौन था बताए थे आपको? सेंट्रल, कौन सा भैया? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसके तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है। नया संसद भवन अभी चर्चा में है। 28 मई को फिलहाल इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन अभी लगातार चर्चा में बना हुआ है। कहेगा भैया नया संसद भवन किसके द्वारा बनाया गया? इसके वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। कौन है भैया? बिमल पटेल। क्या नाम है? बिमल पटेल। अगर आपसे भैया पूछे पुराना जो संसद भवन था, कौन सा? पुराना संसद भवन, यहाँ लिखिए पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन। अगर आपसे पूछे भैया पुराने संसद भवन को किसने बनाया था, पुराना जो संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन थे? देखिए भैया ये बनना शुरू हुआ था, इसकी नींव पड़ी थी 1921 में और 6 साल बाद, कितने साल बाद भैया? 6 साल बाद। कब? 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। 6 साल लगे इसको बनने में। किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस। क्या नाम है? सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। इनके साथ में कौन है भैया? हर्बर्ट ब्रेकर। क्या नाम है? हर्बर्ट ब्रेकर। आपको पता है नए संसद भवन में संगोल रखा गया भैया। क्या नाम है? संगोल। एक आपका नाम क्या है भैया? संगोल। जान लीजिए संगोल क्या होता है। ये भैया चोल साम्राज्य में, संगोल क्या था? चोल साम्राज्य में जो सत्ता का हस्तांतरण होता था, जैसे एक राजा जब उसकी भैया जो सीमा है या उसका जो राज्य है समाप्त होने वाला होता था या वो बूढ़ा हो रहा है, तो उस समय जब वो राजा जो था संगोल के माध्यम से, मान लीजिए वो सत्ता हस्तांतरण कर रहा है, तो अपनी सत्ता को जिस राजा को देता था तो उसके साथ में क्या देता था? संगोल देता था। यही संगोल। इसकी लंबाई भी ये पूछेगा तो 5 फीट। अगर आपसे पूछे संगोल की लंबाई कितनी है, ये भैया आपका संगोल है मान लीजिए। अगर आपसे पूछे संगोल की लंबाई कितनी है भैया तो 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट है। इसके ऊपर क्या है? नंदी बैल है। इसके ऊपर किसका फिगर बनाया गया है? नंदी का फिगर बनाया है। और लंबाई कितनी है इसकी? 5 फीट। तो संगोल को भैया कहाँ रखा गया? आपके लोकसभा स्पीकर के जस्ट बगल में। जो आपका लोकसभा स्पीकर है भैया उसके जस्ट बगल में संगोल को लगाया गया है। कब से भैया? इसका चोल साम्राज्य से। कब से प्रचलन है इसका? चोल साम्राज्य से। कब से प्रचलन है? चोल साम्राज्य से। ठीक है। कौन सी कंपनी है? टाटा ने क्या किया है? नए संसद भवन का निर्माण किया है। वास्तुकार कौन है इसके? बिमल पटेल। और भैया कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया है? तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, पुराना संसद भवन। इसके बारे में अगर आपसे पूछे भैया निर्माण किसने किया है तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने 1921 में, और 6 साल बाद ये बनके तैयार हुआ। नया संसद भवन इसका भैया आधार मतलब इसकी नींव कब रखी गई? अगर नींव पूछेगा तो कब रखा गया? 10 दिसंबर 2020 को। और उद्घाटन कब किया गया? 2023 को। कौन सी डेट है? 28 मई। पूरा डेट क्या है भैया?
28 मई 2023 को क्या किया गया है, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट करना है, इसका कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके। चलिए भैया चलते हैं अगले पीडीएफ पे। देखिए भैया क्या है, हमारी फेमस कौन सीरीज है। देखिए भारत का पहला घास संरक्षण, क्या भैया, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, कैसा भैया, घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो आपके रानीखेत। कहाँ बनाया गया है, रानीखेत उत्तराखंड में। कौन सी जगह पे, रानीखेत। रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में। कौन सी जगह पे भैया, उत्तराखंड में। कौन सी जगह पड़ता है आपके, उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए जियो 5G, क्या भैया, जियो 5G शुरू करने वाला पहला, जियो 5G शुरू करने वाला क्या है, पहला राज्य कौन सा है, तो आपका गुजरात है। कौन सा राज्य है भैया, गुजरात राज्य है आपका। और भैया क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय भाषा, कैसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है भैया, केरल का हाईकोर्ट है, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट, केरल का हाईकोर्ट पूछेगा कहाँ पे है, तो एर्नाकुलम में है। कौन सी जगह पे है आपका भैया, एर्नाकुलम में है यहीं पे। और किसका हाईकोर्ट है, एर्नाकुलम में लक्षद्वीप का भी हाईकोर्ट है, ये भी बताया है आपको, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है एर्नाकुलम में, और केरल का हाईकोर्ट है। सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र वाला कहेगा तो गुवाहाटी असम का है। जल बजट अपनाने वाला, कैसा बजट भैया, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, कैसा भैया, जल बजट कौन सा है, तो केरल। कौन सा राज्य भैया आपका, ये भी केरल है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य क्या है, केरल। जल जन अभियान की शुरुआत, जल जन अभियान की शुरुआत भैया कौन से राज्य में होती है, जल जन अभियान की शुरुआत कौन से राज्य में होती है, तो आपके गुजरात में होती है। कौन सी जगह हो रही है भी इसकी शुरुआत, तो गुजरात में हो रही है। और केरल ने क्या किया भैया, जल बजट अपनाया है। और हाई कोर्ट, जो भैया केरल हाई कोर्ट है, उसने क्या किया है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने का निर्णय ले लिया है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। कौन सा संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसे ही क्या बोलते हैं भैया, WMO बोलते हैं, WMO बोलते हैं इसको ही। इसको क्या बोलते हैं, WMO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड, क्या होता है भैया, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल, क्या होता है भैया, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखा ही है, क्या हिंदी में क्या होता है भैया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर कहे भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो क्या बताएंगे भैया, 23 मार्च। कब होती है भैया आपके, 23 मार्च, 23 मार्च 1950। कौन सा डेट है आपका भैया, 23 मार्च 1950। इसकी स्थापना कब होती है भैया, तो 23 मार्च 1950 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अब देखिए आपसे ये पूछा है, इसकी पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया। ऑप्शन देख लीजिए, एमी पोप, परमिंदर चोपड़ा, क्रिस्टलिना लेगार्ड, और भैया आपका चौथा ऑप्शन क्या है, सेलेस्ते साउली। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है, सेलेस्ते साउली। क्या है, सेलेस्ते साउली। करेक्ट आंसर क्या है आपका भैया, सेलेस्ते साउली। अब देखिए भैया अगर आपसे पूछे 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, स्थापना हो गया, इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए। अगर पूछे भैया WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में ही है। कौन सी जगह पे, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है आपके, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड। कौन से देश में पड़ता है भैया, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछे तो क्या है भैया, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। इसे क्या कहते हैं, बैंकों का देश कहते हैं। अभी हमसे पूछे आपसे 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ही होता है। इस दिन क्या होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तेईस मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देख लीजिए लगातार मार्च के दिवस हैं, एक तो आपका 20 मार्च है, फिर क्या भैया 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। 23 मार्च को हम आपको बता दिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 20 मार्च को पूछेगा तो क्या है भैया, विश्व गौरैया दिवस। कौन सा है, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस या भैया विश्व वन दिवस बोल सकते हैं आप इसको। और 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को क्या, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस।
अगर आपसे पूछे भैया इस बार जल दिवस की थीम क्या हुई थी, तो त्वरित परिवर्तन। 23 मार्च को हम बता दिए आपको कौन सा विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, WMO। इसकी स्थापना कब होती है भैया, 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। तो भैया जिसकी जो पहली महिला है, क्या भैया ये पहली महिला है, ये क्या भैया, फर्स्ट महिला महासचिव, फर्स्ट महिला महासचिव है। फर्स्ट महिला महासचिव नियुक्त किया गया है किसको, सेलेस्ते साउली। कौन से देश की हैं, तो अर्जेंटीना। कौन से देश की हैं भैया, अर्जेंटीना की हैं, अर्जेंटीना। अगर पूछे अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्या राजधानी है आपकी भैया, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। अब देखिए भैया, अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के भैया एक व्यक्ति और हैं, क्या नाम है, जिनको एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल कहते हैं। क्या नाम है, लुइस कैफेरेली। क्या नाम है, लुइस कैफेरेली, लुइस कैफेरेली। लुइस कैफेरेली कहाँ के भैया आपके, तो अर्जेंटीना के ही हैं। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो एबेल। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे क्या कहते हैं भैया, गणित का नोबेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गणित का नोबेल। क्या कहते हैं भैया, गणित का नोबेल। इसे क्या कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं। अगर पूछे एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई भैया, 2003 में। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 2003 में होती है। एक भैया ये कौन सी महिला है, क्रिस्टलिना लेगार्ड। अगर भैया आपसे पूछ ले, एक तो है क्रिस्टलिना कोच। ये भैया हाल ही में इनके लेगार्ड के स्थान पे कोच लगा दे, क्रिस्टलिना कोच। इनको भैया हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। 3 पुरुष और 1 महिला जा रही हैं। इनके पास सर्वाधिक एक्सपीरियंस है भैया कहाँ पे, अंतरिक्ष में रहने का। सबसे अधिक दिन यही रही थी क्रिस्टलिना कोच अंतरिक्ष में, इनके पास एक्सपीरियंस है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलेस्ते साउली, जो भैया विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है इसका कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया, फिर वही हमारी फेमस वाली क्वेश्चन सीरीज, जान लीजिए इसके बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम है, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर के द्वारा कौन सा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन किसने चलाया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्या नाम है भैया, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ों की कटाई से संबंधित है, पेड़ों की कटाई से संबंधित है। पेड़ों की कटाई के लिए भैया वहां से तपोवन प्रोजेक्ट चलाया गया था। पेड़ों की कटाई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, तपोवन प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, तपोवन प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसको रोका था इन्होंने, तपोवन प्रोजेक्ट का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और भैया क्या चलाया, चिपको आंदोलन। क्या चलाया, चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए। अब देखिए भैया, एक अवार्ड है फेमस आपका, लता। क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, हाल ही में 2 बार दिया जा चुका है, पहली बार और दूसरी बार। अगर पूछे भैया फर्स्ट बार किसको दिया गया था, पहली बार किसको दिया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या दिया गया था भैया, पहली बार दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था पहली बार। क्या दिया गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पूछेगा इस बार का किसे दिया गया है, सेकंड बार दिया गया है, मतलब ये पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। किसे दिया गया है, आशा भोसले। क्या नाम है भैया आपका, आशा भोसले। ये भैया कौन है, लता, जो लता मंगेशकर जी हैं, इनकी छोटी बहन है। क्या भैया, इनकी छोटी बहन है। और देखिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो भैया आपका मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, वो लता मंगेशकर के क्या है, पिताजी हैं। कौन है भैया, पिताजी हैं। इनके नाम पे ही क्या दिया गया है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसको दिया गया है, तो भैया किसको दिया गया है, पंकज उधास को। किसे दिया गया है, पंकज उधास। क्या नाम है, पंकज उधास। ये कौन है भैया, पंकज उधास कौन है, जान लीजिए। ये गजल गायक हैं। कौन भैया, गजल गायक हैं। क्या गाते हैं, तो गजल गायक हैं। ये क्या है भैया आपके, गजल गायक हैं। कौन, पंकज उधास। इनको क्या दिया गया है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आशा भोसले को दिया गया है। अगर पूछे भैया लता मंगेशकर कौन से घराने से संबंधित है, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का घराना कौन सा है, लता मंगेशकर का घराना कौन सा है। अगर आपसे पूछे भैया लता मंगेशकर कौन से घराने से संबंधित है, कौन सा घराना है, भिंडी बाजार घराना है। कौन सा घराना है भैया, भिंडी बाजार घराना है, याद रखेंगे।
भिंडी बाजार घराना। कौन सा घराना? भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना किसका है? तो लता मंगेशकर जी का है। और भी घराने हैं। सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। इसका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? कौन सा अभियान है भैया? ओपीएस क्लीन। ओपीएस क्लीन का मतलब क्या है? ऑपरेशन क्लीन अभियान किसने चलाया है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब ने चलाया है। किस राज्य ने चलाया है? पंजाब ने चलाया है। कौन सा अभियान चलाया है? ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है वहां पे स्वच्छता के लिए। अब देखिए भैया पंजाब में कौन कौन सी योजना चल रही है? एक विधायक एक पेंशन योजना, एक विधायक एक पेंशन योजना, एक विधायक एक पेंशन योजना। कहाँ पे चल रही है? पंजाब में चल रही है। एक विधायक एक पेंशन योजना। अगर आपसे पूछे भैया लोक मिलनी योजना, ये भी पंजाब में चल रही है। लोक मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना कहाँ की है? पंजाब की है। और देखिए यहाँ पे भैया फेमस स्थान है कौन सा? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कौन सा फेमस स्थान है भैया? गुरुग्राम। ये कहाँ पड़ता है? आपके हरियाणा में। यहाँ पे क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आपका भैया क्या है? ISA। क्या है भैया? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका पूरा नाम क्या है भैया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर कहे भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कौन सी जगह पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका हेडक्वार्टर यहीं लिख लीजिए ऐसे करके। इसका भैया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में ही। एकमात्र भैया संगठन है अंतरराष्ट्रीय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? भारत में है। कौन सी जगह पे? गुरुग्राम हरियाणा में है। कौन सी जगह पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और भैया यहाँ पे क्या है? हिसार एक फेमस जगह है हरियाणा की। हरियाणा की फेमस जगह यहाँ पे लिख लीजिए। HR का मतलब क्या होता है? हरियाणा। यहाँ की फेमस जगह क्या है भैया? हिसार। क्या है भैया? हिसार। यहाँ पे क्या ऐसा है भैया जो फेमस जगह है? हिसार में क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है आपका। क्या है भैया हिसार में? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछे भैया केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो हिसार में ही है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। कौन सी जगह है? हिसार में पड़ता है। और यहाँ पे एक फेमस स्थान है कौन सा? फतेहाबाद। क्या है? फतेहाबाद ही है ना। देख लीजिए एक बार कौन सा स्थान है? फतेहाबाद ही है। आप लोग को बताया गया है पीछे अगर ध्यान हो तो। हरियाणा यहाँ पे कौन सा स्थान है आपका? फतेहाबाद। क्या है भैया? फतेहाबाद। फतेहाबाद भैया क्यों फेमस है? यहाँ पे उत्तर भारत का पहला और भारत का 8वां, इसकी विशेषता लिखिएगा। उत्तर भारत का पहला है ये। उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला और भारत का 8वां क्या खोला जा रहा है? परमाणु संयंत्र। उत्तर भारत का क्या है भैया? फर्स्ट है और भारत का 8वां है। और संपूर्ण भारत में 8वां। संपूर्ण भारत का क्या है भैया? 8वां। संपूर्ण भारत का 8वां क्या है? परमाणु संयंत्र। क्या भैया? परमाणु संयंत्र खोला जा रहा है। कहाँ पे? फतेहाबाद हरियाणा में। अब देखिए पंजाब में भैया एक स्थान है आपका पटियाला। क्या है भैया? पटियाला। पटियाला क्यों फेमस है भैया? इसे क्या कहते हैं? फिल्म सिटी ऑफ पंजाब। इसे क्या कहते हैं? फिल्म सिटी ऑफ पंजाब बोलते हैं पटियाला को। फिल्म सिटी ऑफ पंजाब क्या कहते हैं भैया? फिल्म सिटी ऑफ पंजाब किसे बोलते हैं? पटियाला को कहते हैं। इतनी बातें लिख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। इसका हट जा रहे हैं हम। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कव सीरीज। भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? क्या है भैया? भारत का सर्वाधिक निर्यात। निर्यात मतलब क्या है? सामान को यहां से बाहर भेजना। और आयात का मतलब क्या होता है? बाहर से सामान का अंदर आना। देखिए भैया सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? जामनगर। कौन सा जिला है भैया आपका? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। कौन सी जगह पे है? गुजरात में है। गुजरात का हाईकोर्ट पूछे कहाँ पे है तो अहमदाबाद में है। चलिए ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार दिया जा चुका है तो किसको किसको दिया गया है? सबसे पहले भैया कितनी भाषा में दिया जाता है? अगर आपसे पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है तो 24 भाषा में। कितनी भाषा में भैया? 24 भाषा में।
इसके अलावा आपका जो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, उसके बाद और कौन सा सम्मान है आपका, ज्ञानपीठ। कितनी भाषा में, 22 भाषा में। लेकिन भैया ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषा में दिया जाता है, तो 24 भाषा में दिया जाता है। देख लीजिए इसकी शुरुआत, अगर आपसे इसकी शुरुआत पूछता है, भैया कहेगा शुरुआत कब हुई, तो क्या बताएंगे, 1965 में। कब बताएंगे भैया इसको, सॉरी 1955 में। कब बताएंगे, 1955 में। 1965 में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस बार का भैया अगर आपसे पूछे हिंदी कैटेगरी में किसे दिया गया है, इस बार का हिंदी कैटेगरी में किसे दिया गया है, और कौन सा भैया, अंग्रेजी कैटेगरी में, इंग्लिश कैटेगरी में और राजस्थानी में। और राजस्थानी में देखिए, हमको राजस्थानी और अंग्रेजी की कैटेगरी पढ़नी क्यों होती है, क्योंकि भैया जो 22 भाषा संविधान में शामिल है वो तो है ही, इसके अलावा अलग से जो राजस्थानी और अंग्रेजी जो इसमें दिया जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब देखिए हिंदी भाषा में कहेगा तो बद्री नारायण, क्या नाम है भैया, बद्री नारायण। बद्री नारायण को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी वाले क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे भैया इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना क्या थी, तुमड़ी के शब्द के लिए रचना क्या है, तुमड़ी के शब्द। रचना क्या है भैया, तुमड़ी के शब्द। अंग्रेजी भाषा में कहेगा किसको दिया गया, किसको दिया गया, तो अनुराधा राय। क्या नाम है, अनुराधा राय। थोड़ा पेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे अलग दिखेगा आपको, अनुराधा रॉय। क्या नाम है भैया, अनुराधा रॉय, अनुराधा रॉय। रचना क्या है भैया, ऑल लाइफ, ऑल लाइफ्स। इनकी रचना क्या है, ऑल लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। क्या भैया, ऑल लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। राजस्थानी भाषा में किसे दिया गया है, बताइए भैया, राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया है, किसे दिया गया है राजस्थानी में, कमल रंगा को। किसे दिया गया है भैया, तो कमल रंगा को दिया गया है। क्या नाम है, कमल रंगा। इनको क्या मिला है भैया, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ये थोड़ा कम दिख रहा है आपको, ये वाला कलर ले लीजिए। क्या भैया, कमल रंगा को क्या मिला है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर पूछेगा कौन सी रचना है, तो भैया अलेंखु अम्बा। कौन सी रचना है आपका, अलेंखु अम्बा। कौन सी रचना, अलेंखु अम्बा। कहेगा कौन सी विधा की रचना है, तो नाटक है। कौन सी विधा की रचना है, तो नाटक है। कौन सी विधा है भैया, नाटक है। ये अगर पिछली बार का पूछता हिंदी भाषा में, तो किसे दिया गया है, जयप्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। और पिछली बार का भैया अगर अंग्रेजी में पूछेगा तो नमिता गोखले, राजस्थानी पूछेगा तो मितेश निर्मोही, और उर्दू में पूछेगा तो चंद्रभान ख्याल। पिछली बार वाला दिया गया है। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके बीएड में आए थे, ये जरूरी है भैया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको इनको याद कर लेना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। एक बात और जान लीजिए, अगर पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार फर्स्ट वाला किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, बताइए भैया, किसे दिया गया था, बताएंगे। ये दिया गया था किसको दिया गया था भैया, हिम तरंगड़ी के लिए। किसको दिया गया था, हिम तरंगड़ी। रचना बता दे रहे हैं, हिम तरंगड़ी। कौन सी रचना है, हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी किसकी रचना है भैया, माखनलाल चतुर्वेदी की है। लिख लीजिए, किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना क्या है भैया, हिम तरंगड़ी। पहली बार इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए अगले पीडीएफ पे चलते हैं। देखिए क्या है भैया, हाल ही में सेल के अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में सेल के अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है। कौन सी कंपनी भैया, सेल, भारत कंपनी है, पता है आपको। क्या भैया, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पूरा नाम क्या है इसका भैया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलटीडी लिख ले रहे हैं, समझ लीजिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर कहीं भी इसकी स्थापना कब होती है, अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 24 जनवरी। कब हुई थी भैया, 24 जनवरी 1974 को। कब हुई है, 24 जनवरी 1974 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है, किसकी, सेल की। तो भैया इसके पद पे, अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, इसके भैया अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है भैया आपके, ऑप्शन देख लीजिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बी कौन है, डीलम रूसेफ, सॉरी इनका नाम क्या होना चाहिए था यहाँ पे, डिल्मा रूसेफ। क्या होना चाहिए था, डिल्मा रूसेफ। पूरा नाम क्या है भैया, शुद्ध नाम क्या है, डिल्मा रूसेफ। सी ऑप्शन क्या है, अमरेंदु प्रकाश। ये नामाधीश इनमें से कोई नहीं, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरेंदु प्रकाश। क्या हो जाएगा आपका, अमरेंदु प्रकाश को चुना गया है। अध्यक्ष क्या है भैया इसके, अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश को क्या बनाया गया है, सेल के अध्यक्ष के पद पे चुना गया है। ये देख लीजिए, डिल्मा रूसेफ, इनको भी भैया हाल ही में चुना गया, किसका, एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का एनडीबी। अगर आपसे पूछे एनडीबी किसकी बैंक है, एनडीबी किसकी बैंक है, तो भैया ये ब्रिक्स की बैंक है। किसकी बैंक है आपके, ब्रिक्स की बैंक है। किसकी बैंक है, तो ब्रिक्स की बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब देखिए प्रवीण कुमार, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार ये भी इंपॉर्टेंट भैया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनको क्या बनाया गया है, सीबीसी। सीबीसी का मतलब क्या है, हाल ही में सीबीसी नियुक्त किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। मतलब ये क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है इनको। और भैया इसका सही आंसर क्या है, अमरेंदु प्रकाश। थोड़ा जिनका जिनका भैया जिस जिस कंपनी के या जिस जिस संस्था के नए अध्यक्ष चुने गए उनको लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे देख लीजिए आपका इसरो है, इसके नए, चलिए देख लीजिए और संस्था के भी, जैसे आपका इसरो हो गया, क्या हो गया भैया, इसरो हो गया, और क्या है, डीआरडीओ है, इसरो है, और कौन सा भैया आपका डीआरडीओ है, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, और आपका नाबार्ड हो गया, और क्या भैया, नाबार्ड, और क्या है, इसके भैया नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसको जान लीजिए। इसरो के कौन भैया, सोमनाथ। इसरो के क्या नियुक्त किया गया है भैया, अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सोमनाथ को। डीआरडीओ के कौन भैया, समीर वी कामत। कौन है, समीर वी कामत, समीर वी कामत। नाबार्ड के कौन है भैया, केवी साजी। कौन है, केवी साजी। आपको याद रखना है, नियुक्ति हुई है इनकी भैया। सेल के किसे बनाया गया है, तो अमरेंदु प्रकाश। आंसर क्या है आपका, अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया कवच सीरीज, इसमें आपका क्या दिया गया है, दो संगठन दिए गए हैं। एक आपका क्या भैया, विश्व बैंक, दूसरा संगठन क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या भैया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों की स्थापना भैया, एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन भैया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। सम्मेलन का नाम क्या है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है भैया, इसी के तहत क्या होती है, दोनों की स्थापना होती है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। ये सम्मेलन पूछे कब हुआ था, तो 1944 या 45 में। ठीक है, 44 में हुआ था, 45 में स्थापना हुई थी दोनों की साथ में ही। इसीलिए क्या बोलते हैं, दोनों को जुड़वा बहन बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए इसे तीर लगा के, क्या कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन। क्या भैया, जुड़वा बहन। अब देखिए जो आपका आईएमएफ होता है भैया, और वर्ल्ड बैंक, क्या भैया, विश्व बैंक। क्या भैया, विश्व बैंक के हेड किसे बनाया गया है, विश्व बैंक के हेड किसे बनाया गया है, तो अजय बंगा के। किसे बनाया गया है, अजय बंगा को। क्या नाम है, अजय बंगा, विश्व बैंक के हेड बनाया गया है। अब देखिए भैया विश्व बैंक ने अभी एक इंडेक्स जारी किया है, कौन सा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा भैया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। कौन सा इंडेक्स है, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा भैया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है भी भारत का, इसमें 38वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 38वां स्थान है। विश्व बैंक ने क्या जारी किया है भैया, वर्ल्ड बैंक ने क्या जारी किया है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड क्या जारी किया है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। किसके लिए जारी किया है, तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। क्या किसके लिए जारी किया भैया, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए जारी किया है। आपके क्या है, तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। राइनो मतलब क्या भैया, गैंडा। आपके ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया है, तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड। किसने जारी किया है आपका, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। आईएमएफ देख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर पूछे भैया कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका भैया, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। कौन सी जगह पे है आपका, वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, नदी पूछे कौन सी नदी के किनारे है, पोटामैक नदी। कौन सी नदी के किनारे पूछे, तो पोटामैक नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क। देख लीजिए भैया, इसका भी हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है, WDC देख लीजिए, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। स्थापना वही है 1944। अगर के भैया इसके हेड कौन है, इसका हेड नियुक्त किया गया है, क्या नाम है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना, क्या नाम है भैया, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या भैया, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को इसका हेड नियुक्त किया गया है। लिख लीजिए, जो जानकारी इसके बारे में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए ठीक। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या भैया,
नाटो सदस्यों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? किसके द्वारा भैया? नाटो सदस्यों के द्वारा। तो भैया सबसे पहले नाटो के बारे में जान लेते हैं। कौन सा भैया, कौन सा एक्सरसाइज है? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज। क्या है? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, इटली, पोलैंड, बेल्जियम और क्या भैया? फिनलैंड। ऑप्शन देख लीजिए, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड। देख लीजिए भैया, अगर कहे भैया ये एक्सरसाइज किनके किनके बीच हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? फिनलैंड। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो फिनलैंड में हुआ है। लेकिन भैया कहेगा इसमें कितने देश हैं? 3 देश हैं। आपका फिनलैंड है। कौन कौन से देश है भैया? आपका फिनलैंड है, इसमें फिनलैंड है, और कौन सा है? नॉर्वे है, और कौन सा है? स्वीडन। नॉर्वे है, और कौन सा है भैया? स्वीडन। देखिए भैया, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी आपसे पूछे क्या बताएंगे? स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी अगर आपसे पूछे, लिख लीजिए, क्या है? ओस्लो। यहीं पे शांति पुरस्कार दिया जाता है आपका। नॉर्वे की राजधानी क्या है भैया? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो। ठीक है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलेंस्की। अगर आपसे पूछे फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की। हेलेंस्की क्या है भैया? फिनलैंड की राजधानी है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो एक्सरसाइज हुआ है, अगर पूछे भैया इसका उद्देश्य क्या है, अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछता है तो उद्देश्य क्या है इसका? फिनलैंड की रक्षा। उद्देश्य क्या है भैया? फिनलैंड की रक्षा। फिनलैंड की रक्षा। फिनलैंड की रक्षा क्या भैया इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। कहाँ पे हुआ है? तो फिनलैंड में हुआ है। अब देखिए, इटली, भैया इटली में फेमस शहर क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है भैया? रोम। कौन सी नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। यहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी? पो नदी। इसे क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसे? इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा है आपके। पोलैंड की राजधानी क्या है अगर पूछे? तो वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है भैया आपके? वारसा। बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या भैया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। अब देखिए भैया, नाटो देख लीजिए। नाटो में, नाटो के बारे में जान लीजिए थोड़ा। नाटो का एक्सरसाइज सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया है। तो अगर पूछे भैया नाटो, देख लीजिए, अगर पूछे आपसे नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना पूछे तो क्या बताएंगे? 14 अप्रैल। क्या है भैया? 14 अप्रैल 1949 को। 14 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना होती है? नाटो की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछेगा इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें सदस्य देश कितने भैया? तो 31। अगर इसमें पूछे नवीनतम कौन है, इसमें भैया नवीनतम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? फिनलैंड है। नवीनतम देश इसका क्या है? फिनलैंड है आपके। जहाँ पे कौन सा एक्सरसाइज हुआ भी, कौन सा है? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज। नवीनतम देश क्या है आपका? फिनलैंड है। राजधानी क्या है? हेलेंस्की। टोटल देश कितने भैया इसमें? 31 देश हैं। अगर नाटो का हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है। नाटो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? नाटो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? देखिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। यहीं पे है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका भैया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्या भैया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। इटली की राजधानी क्या भैया? रोम। और पोलैंड की वारसा, और ब्रुसेल्स की बेल्जियम। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। फिनलैंड क्या भैया? झीलों का देश है। आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? फेमस क्या है? महोत्सव। इसमें प्रमुख महोत्सव हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कुछ। प्रमुख महोत्सव क्या भैया? आपके प्रमुख महोत्सव एक स्थान पे लिख लीजिए। देखिए, जल्लीकट्टू। भैया जल्लीकट्टू पूछे तो कहाँ का महोत्सव है? अगर आपसे पूछे भैया जल्ली जो कट्टू है कहाँ का महोत्सव है? तमिलनाडु के। कौन सी जगह का है? तो तमिलनाडु का है। ये तमिलनाडु का क्या है भैया? जल्लीकट्टू। धानु यात्रा क्या भैया? धानु यात्रा, नुआखाई। धानु यात्रा, नुआखाई कौन सी जगह का है? तो उड़ीसा का है। कौन सी जगह का है? उड़ीसा का है। धानु यात्रा, नुआखाई क्या है? उड़ीसा का है। बोनालू और बथुकम्मा कौन सा भैया? बोनालू और बथुकम्मा कहाँ का है? तेलंगाना का है। बोनालू और बथुकम्मा कहाँ का है? तेलंगाना का है। भैया तेलंगाना का क्या है? तेंदूर रेड ग्राम, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसको भी याद रखिए। तेंदूर रेड ग्राम का जीआई टैग किसके पास है? तेलंगाना के पास है। जो आपका तमिलनाडु है इसके पास किसका किसका जीआई टैग अगर आप पूछे तो भैया कम्बम अंगूर। क्या है भैया? कम्बम अंगूर। और क्या है? कन्याकुमारी लौंग। और कौन सा है भैया? कन्याकुमारी लौंग।
कन्याकुमारी लौंग। कन्याकुमारी स्थान कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। कन्याकुमारी लौंग का जीआई टैग किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। तेलंगाना के पास किसका भी है? तेंदू रेड ग्राम का। बोनालू और बतकम्मा महोत्सव कहाँ के हैं? तो तेलंगाना के हैं। देखिए भैया, लाई हरोबा, लाई हरोबा महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लाई हरोबा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लाई हरोबा कौन से राज्य का है भैया? त्रिपुरा का है। अगला कौन सा है? चाप चारकूट फूलदेई। चाप चारकूट कहाँ का है बताइए आप, नहीं तो लास्ट में बता देंगे आपको। फूलदेई कहाँ का है? तो आपका उत्तराखंड का है। फूलदेई कहाँ का भी है त्योहार? तो उत्तराखंड का है। कौन सी जगह का है? उत्तराखंड का है। और क्या भी है? सिरोही लिली महोत्सव, ये कहाँ का है आपका? मणिपुर का है। सिरोही लिली कौन सी जगह का है? मणिपुर का है। चेरी ब्लाज्म महोत्सव, क्या भैया? चेरी ब्लाज्म, ये कहाँ कौन सी जगह का है? शिलोंग का है। शिलोंग मेघालय का है। शिलोंग मेघालय में कौन सा फेस्टिवल? चेरी ब्लाज्म। शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय की राजधानी है। अगर पूछे भैया शिलोंग कौन सी पहाड़ी पे है? कौन सी पहाड़ी पे है? खासी। कौन सी पहाड़ी पे है? खासी। खासी पहाड़ी पे कौन कौन से फेमस स्थान है भैया? चेरापूंजी। कौन सा स्थान है? एक तो आपका चेरापूंजी है, एक तो आपका चेरापूंजी, दूसरा क्या भैया? मासिन राम। क्या भैया? मासिन राम। कौन सी पहाड़ी पे है? तो खासी पहाड़ी पे है। और खासी जनजाति भी इसी पहाड़ी पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे भैया? खासी पहाड़ी पे होती है। स्थान पूछेगा तो मासिन राम। कौन से राज्य में पड़ता है? मेघालय राज्य में पड़ता है। इसके शॉर्ट करना है कर लीजिए। देखिए भैया, एक क्वेश्चन पूछे थे आपसे, बोले क्लास में बता देंगे। कौन सा राज्य है? मिजोरम। कौन सा राज्य भी है आपका? मिजोरम। इसको भी याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है भैया, आज के प्रश्नों का संग्रह आपका यहीं समाप्त होता है। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।